दोस्तों नमस्कार। आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में डाटा हैंडलिंग चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और सीखिए कि डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत डबल बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सो हियर इज ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ और डायग्राम फॉर द numbers of animals of two states as given data. Here a question, draw a double bar graph or double diagram for the number of wild animal in two states A and B given below. So you can see here a question is given that the number of wild animals in two states, that is state A and state B. The wild animals are lion 30 and 20, rhinoceros 40 and 25, bear 60 and 40, and zebra 50 35, elephant this is 70 and 60. So question says draw the double bar graph or double diagram. How can you represent this data into the graph paper? So first of all, to plotting these points on the graph paper, that is drawing the bar graph, double bar graph, these things how can you represent? Let us start to solution. First of all, we will take a graph paper and then draw x-axis and y-axis on the graph paper. After that, according to the data is given that minimum value is 20 and maximum value is 70. So you will take a suitable scale on the y-axis. And you can see that since data lies between 20 to 70, so we can take the suitable scale on the y-axis as 10, 20, 30, 40, 50. What is 10, 20, 30, 40, 50? This is the things means the one small square. अगर आप ग्राफ पेपर लेंगे तो ग्राफ पेपर में छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स बने होते हैं, आपने देखा है। तो जो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं उसको हम 1 यूनिट काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब हम वो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 और जब 10 पे आप पहुंचेंगे तो ग्राफ पेपर में एक आपको डार्क लाइन मिलेगा। हर डार्क लाइन में 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, याद रखिए। इसी तरह से इधर जो लाइन होता है उसके भी अगर आप स्क्वायर काउंट करेंगे तो वो भी 10 होते हैं। मतलब एक बड़े से स्क्वायर में जो डार्क लाइन के बीच में जितने सारे स्क्वायर होंगे वो 100 होंगे। तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा था फॉर इन्फॉर्मेशन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द ग्राफ पेपर एंड हाउ कैन यू टेक द स्केल। तो आपने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ ये डार्क लाइन आपकी होगी ग्राफ पेपर में, तो हमने यहाँ 10 लिखा। इसका मतलब है कि एक छोटा स्क्वायर एक एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका स्केल हो गया। 10 स्मॉल स्क्वायर ले लिए तो इसका मतलब वहाँ 10 एनिमल्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्केल अपना ले लिया। अगर ये मान लीजिए डेटा हमारा 300, 400, 600 होता तो हम स्केल क्या लेते? 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 100 एनिमल्स या फिर 50 एनिमल्स, इस तरह से। मतलब वैसे ही हम अपना स्केल बढ़ा देते। लेकिन यहाँ पे डेटा हमारा छोटा ही दिया है तो हमने ये डेटा ले लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं होता, 3, 4, 5, 6, 7 ये दिया होता
ठीक है, तब क्या करते, तब हम अपना स्केल कम कर देते, मतलब हम लिखते 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू कितना, यहाँ पे जो 10 लाइन है वो 10 लाइन को हम 1 एनिमल मान लेते, मीन्स 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 एनिमल, 20 स्मॉल स्क्वायर, ये जो डार्क लाइन होती वहाँ पे हम 1 लिखते, दूसरी डार्क लाइन पे 2 लिखते, इस तरह से हम स्केलिंग करते हैं ग्राफ पेपर पे। क्लियर हो गया स्केलिंग कैसे करते हैं। हाउ कैन यू टेक द स्केल फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा ऑन द ग्राफ पेपर। तो ये डाटा आपका 100 से छोटा था, तो हमने यहाँ पे इस तरह से स्केल ले लिया कि 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 एनिमल, या फिर 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 एनिमल, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्केलिंग कर ली। अब इसके बाद हम डेटा को रिप्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। हमने सिंबल भी लिख दिया। डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम जो ब्लैक से करेंगे वो हमारा स्टेट ए होगा, और जो हम रेड से करेंगे वो हमारा स्टेट बी होगा। सो लेट अस स्टार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ, that is graph paper, not bar graph, graph paper, and we will draw here bar, so this is known as bar graph। जब हम बार खींच लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमारा ये बार ग्राफ बन जाएगा। अभी हमारा क्या है, ओनली ग्राफ पेपर है। तो चलिए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सो स्टेट ए 30, तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 आपका ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना जो बार स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 30 तक पहुँचेंगे। इस तरह से हम पहला बार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेट बी में चले जाइए। स्टेट बी में आप देखेंगे 20 एनिमल है, तो हम इसी से फिर स्टार्ट करेंगे और 20 एनिमल, आप देख रहे हैं 20 यहाँ पर है, तो ये 20 एनिमल का हमने ये ग्राफ खींच दिया। ये फर्स्ट आपका रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड वन इज राइनोसोर्स, दिस इज 40, तो आप देखेंगे 40 कहाँ पर है, ये है 40, तो आप अपना स्केल लेंगे और स्केल से यहाँ पर 40 आपका पॉइंट रखेंगे और इस तरह से आप एक लाइन स्केल का हेल्प लेके खींच देंगे। और ये आपका, चूंकि आप स्टेट ए रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपको ये किससे ड्रॉ करना था, ये आपको ब्लैक से करना है, बिकॉज आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस इज ब्लैक। तो हमने यहाँ पर स्टेट ये 40 था, तो 40 के लिए ये बार खींच लिया, ठीक है। ये जो लाइंस है, ये लाइन भी आपको कहाँ ड्रॉ करनी है, हर जगह नहीं ड्रॉ करनी है। जो ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर पे जो डार्क लाइन होती है बस उसी पर ही पेंसिल आपको चलानी है। याद रहे कि ये जो विड्थ है वार का वो सेम होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। जब आप उस डार्क लाइन पे अपना पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। बट कीप इन माइंड दैट द विड्थ ऑफ द बार शुड बी सेम एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, ये गैपिंग भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि स्टेट बी में कितने राइनोसोर्स है, 25, तो 25 मीन्स दिस इज जस्ट बिटवीन 20 एंड 30। 20 एंड 30 का मतलब ये आपका हुआ, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 25 डायनासोर्स इन स्टेट बी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट BR इज 60, तो आप देखेंगे 60 ये नंबर है, यहाँ पे बाई एक्सिस पर 60 ये रहा, तो आप 60 से स्केल किससे लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 60 के लिए आप यहाँ पे एक बार ड्रॉ करेंगे ब्लैक से, बिकॉज दिस इज स्टेट ए। तो ये आपने स्टेट ए के लिए नंबर ऑफ बियर्स के लिए ये बार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 60 रिप्रेजेंट करेगा। अब आप स्टेट बी में जाइए 40, तो 40 यही है, इसके सामने अब आप रेड से लेंगे, तो यहाँ से ये आपने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका हो गया फॉर स्टेट बी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन
ऑफ द स्टेट बी के लिए ये आपने बार ड्रॉ कर लिया। आपका क्या करना है नेक्स्ट, आपका जो जेब्रा है स्टेट ए में वो 50 है, तो 50 ये रहा आपका, स्केल लेंगे और स्केल से 50 आप यहाँ पे पॉइंट रख देंगे और एक बार ड्रॉ करेंगे। वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से और इस तरह से आप ये स्केल का हेल्प लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द बार फॉर 50 जेब्रा इन स्टेट ए। अब स्टेट बी में कितने 35 का मतलब 30 और 40 के सेंट्रल पॉइंट विद, तो बीच का पॉइंट आप लेंगे 35 आपका ये होगा, यहाँ से आप एक बार खींच देंगे। तो ये आपका हो गया स्टेट बी के लिए जेब्रा। अब एलिफेंट 70 है, तो आपने देखा यहाँ पर 70 ये है, तो 70 यहाँ से स्केल लेंगे और एक डॉट लगाएंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे 70 पर डॉट लगाया और सीधा एक लाइन खींचा और इस तरह से आपने ये 70 एलिफेंट के लिए ड्रॉ कर दिया। अब स्टेट बी में 60 है, तो 60 आपका ये लाइन आपने पहले भी 60 का खींचा था, उसी के इक्विवेलेंट एक बार खींचा जाएगा। ये आपका हो गया 60 एलिफेंट। Now you can see here these are the double bar graph representing the data animals in the two states, that is state A and state B. But this double bar graph what represent? This is represent lines. So you will write here line. And second is representing, that is rhinoceros. So you will write here rhinoceros. These are the rhinoceros. And next one is bear. So you will write here, this is the bear. Okay. After that, next one is zebra. This bar is representing zebra, so you will write zebra. After that, last one is elephant, so you will write here elephant. Oh, I think that this is the representation. You can color this bar graph also with the different color, and these colors should be same. If you represent this is by black, then this all should be black, and if you represent that this is colored by yellow, then all should be yellow. Okay, you can take only two colors, different two colors which you will like. जो आपको पसंद हो उससे आप इसे कलर कर सकते हैं. So this is the double bar graph representing the data, this data into the double bar graph. And you can also write the scale which you take on the y-axis. A scale on the y-axis is you have to take 10 small square equal to 10 animals. So this is the scaling, and these are the animals. And what is these things? This y-axis what represent? This y-axis is represent number of animals. So you will write here number of animals. And mark a arrow edge, and this is arrow for animals, and this is the number of animals. Now the double bar graph has been completed. So for any question you can draw the double bar graph for this process, and I think that all the steps are clear. But keep in mind that the width of all bars should be same
and the distance of all bars should be also same. So no problem, you will take only dark line on the graph paper, so you will get same things and you will get correct representation. Okay. तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।